हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। तो आज हम भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ जो भारत को लगभग हर घर में इस्तेमाल की जाती है, चीनी। लेकिन इस समय यही चीनी बाज़ार में चर्चा में चल रही है। आखिर चीनी का दाम अचानक इतना बढ़ क्यों गया? क्या देने वाला चीनी जो फैक्ट्री है वो भाई चीनी प्रोडक्ट नहीं बना रही है? क्या देश में चीनी की कमी आ गई है? क्या इसका सिर्फ कोई अन्य कारण हो सकता है? और सरकार ने बढ़ती कीमतों को देखकर एक बड़ा कदम उठाया है। तो अंत तक ज़रूर वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी अफवाह के और बिना किसी राजनीतिक और बिना किसी गलत डिसीजन के वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। बिल्कुल सही और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बनाएंगे। आज की इस वीडियो में बस हम चीनी की बात करेंगे और आसान भाषा में हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कीमतों पर इतनी बढ़ोतरी क्यों आई, चीनी की कीमत पर इतनी बढ़ोतरी क्यों और किस लिए आई। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैं बताता हूँ आपको। तो लगभग जुलाई में चीनी की कीमत 48 प्रति किलोग्राम पर ज़्यादा बढ़ी हुई है। मतलब कि इसके बाद अगस्त की कीमत लगभग बढ़ती ही जा रही है। 55 और 56 रुपये प्रति किलो स्तर पर पहुंच गया है। अब तो यानी 60-62 किलो पहुंचने वाला है। यानी बहुत कम समय की कीमतों में लगभग 16% तेज़ी चीनी में बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल आता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले चीनी की पूरी सप्लाई चेन समझनी होगी। भारत में चीनी का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने से होता है। गन्ना किसान उगाते हैं, इसके बाद गन्ना चीनी मिलों तक पहुंचते हैं। मिलों में गन्ने की चीनी बनाई जाती है और फिर यही चीनी बाज़ार के लिए दुकानों में जाती है, बिकने के लिए जाते हैं। लेकिन इसका मेन कारण इस वीडियो के अंत में है। लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है, गन्ने की उपलब्धता और उससे होने वाली चीनी उत्पाद। अगर गन्ने की फसल कम होगी तो चीनी का उत्पादन अधिक ज़्यादा नहीं होगा, और इस समय यही एक बड़ा मुद्दा है। इस सीजन पर की शुरुआत में ही देश में लगभग 343 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। लेकिन बाद में उत्पादन का अनुमान घटाकर 306 लाख टन दिया गया है। यानी अनुमान में करीब 37 लाख का कमी आया है। अब हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। अगर बाज़ार आने पर चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है या कम हो जाती है तो सप्लाई पर ज़्यादातर अगर कम होती है तो गिरावट आएगी, और अगर बढ़ोतरी होती है तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर बाज़ार में जाने वाली चीनी मात्रा उम्मीद से कम हो तो सप्लाई में दबाव पड़ सकता है और सप्लाई कम होने की निंदा हो सकती है। मतलब कि आजकल बाज़ार में कई सारे प्रोडक्ट आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेन असर चीनी पर ही पड़ रहा है। तो बाज़ार में कीमत बढ़ने की संभावना नहीं है। यही डिमांड और सप्लाई का बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मतलब कि इस समय बाज़ार में अन्य कई चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ रही है जितना कि चीनी की। लेकिन सवाल है कि उत्पादन के अनुसार इतनी कमी क्यों भाई? इसके भाई पीछे फसल स्थिति और मौसम के फैक्टर्स हैं। मतलब आजकल मौसम, असम में कितना मौसम आया, बाढ़ आया, जिसके कारण चीनी में काफ़ी ज़्यादा गन्ने नहीं उगा गए, इसलिए चीनी की बढ़ोतरी कम है। इसीलिए भाई चीनी की कीमत अधिक हो रही है। भारत के कुछ प्रमुख गन्ना उत्पादक जैसी मौसम से जुड़ी हुई परिस्थितियों का सामना किया हुआ है। और चूँकि भारत में चीनी का उत्पादन कुछ प्रमुख राज्यों में होता है, जैसे कि उस पर निर्भर करता है कि वहाँ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। अक्सर ये बाज़ार पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा असर बाज़ार पर ही पड़ता है जब मौसम अपना रंग दिखाता है। यानी चीनी की कीमत सिर्फ आपके नज़दीकी बाज़ार की कहानी नहीं है, इसके पीछे खेत को लेकर राष्ट्रीय पूरी सप्लाई लेन पर काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ बनती है, डिमांड, जो कि आजकल बाज़ार में चीनी की डिमांड अधिक है लेकिन इसका उत्पादन कम हो रहा है। भारत में त्योहारों के दौरान, जैसे कि अभी 28 अगस्त को
रक्षाबंधन आ रहा है जिसमें भाई चीनी की आवश्यकता अधिक होती है, तो इसलिए इसके जो चीनी की रेट है बढ़ती जा रही है, जिसके कारण घर की मिठाइयाँ और कई सारी चीज़ें महंगी हो सकती हैं और इस रक्षाबंधन में आपको खर्चा अधिक करना पड़ सकता है। मिठाई भी भाई औकात से बाहर मिलेंगी। अब स्थिति को एक हाथ से देखा जाए तो एक तरफ उत्पादन का अनुमान कम हुआ है, दूसरी तरफ आने वाले समय में मांग बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में बाजार में कीमतों पर दबाव पड़ रहा है भाई, लेकिन सरकार इस स्थिति को लेकर क्या कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। सरकार ने बाजार में चीनी की उत्पादन में बनाए हुए 10 लाख रॉ शुगर की स्टडी फ्री इंपोर्ट अनुमति दी है। इसका उद्देश्य सीधा यह है, अगर घरेलू सप्लाई पर दबाव पड़ रहा है तो बाहर से चीनी का उत्पादन लिया जाएगा। सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतों पर दबाव काम करने की मदद होगी। मतलब कि अगर बाहर से सप्लाई आएगी तो चीनी की कीमतें यहाँ से यहाँ पहुँच सकती हैं। यानी सरकार की कोशिश सिर्फ कीमत देखने की नहीं है, बल्कि बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहने की भी है। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्या आने वाले दिनों में चीनी और महंगी होगी? इसका निश्चित जवाब अभी देना संभव नहीं है, क्योंकि कीमत कई फैक्टर पर निर्भर करती है। सबसे पहला फैक्टर होगा नई फसल कितना चीनी उत्पादन दे रहा है। दूसरा है भाई बाजार में चीनी का उपलब्धता कितनी रहती है। तीसरा है त्योहारों के दौरान चीनी की उपलब्धता कितनी मांग की जा रही है। अब चौथा ये है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर बाजार में कीमतों पर बढ़ोतरी और घटौती हो रही है। अगर सप्लाई बेहतर होती है तो कीमतों पर दबाव हो सकता है, लेकिन अगर सप्लाई कमज़ोर रहती है तो डिमांड बहुत होती है, कीमतों पर अधिक बढ़ाव पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले को हम एक इकोनॉमिक लेसन भी की तरह हम समझते हैं। हम अक्सर किसी चीज़ को बढ़ते क्रम में जब देखते हैं, मतलब किसी भी की वस्तु की कीमत हम बढ़ते हुए देखते हैं तो भाई वह लेकिन एक कॉमोडिटी की कीमत के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता। एक वस्तु अगर महंगी हो रही है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वेदर, डिमांड, सप्लाई, स्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरनेशनल मार्केट जैसे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। चीनी का उत्पादन, मसाला, कई सारी चीज़ें भाई चीनी का उत्पादन इंटरनेशनल लेवल पे भी किया जा रहा है। तो पूरी कहानी को अगर सिर्फ 4 पॉइंट्स में समझे तो पहला पॉइंट है, इस सीजन में चीनी का उत्पादन अनुमान कम हुआ है। मतलब सरकार के द्वारा अगर अनुमान लगाया जाए तो चीनी का उत्पादन आज के सीजन में बहुत ही कम हुआ है। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आने वाले समय में चीनी की मांग बढ़ने वाली है, लेकिन इसके रेट जो हैं आसमान छूने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटों में से सबसे प्रमुख पॉइंट चौथा है, जो कि सरकार सप्लाई को बेहतर रखने के लिए इंपोर्ट जैसे कदम उठा रही है। इसके लिए यह कहना सही नहीं होगा कि चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। यह डिमांड और सप्लाई से जुड़ा एक बड़ा इकोनॉमिक इशू है, जो कि भाई यहाँ बाज़ार में नई चीनी पर्याप्त मात्रा में आती है, बाज़ार सप्लाई करती है और राहत मिलती है, लेकिन अगर सप्लाई नहीं करती है तो कीमतों पर राहत नहीं मिलती है, जिसके कारण हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अगर आपको शहर में अभी चीनी कितने रुपए में मिल रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अलग अलग शहरों में अभी चीनी के रुपए कम हैं और कहीं कहीं ज़्यादा हैं। तो कमेंट में अपनी राय दें और अपने शहर में कितने रुपए की चीनी मिल रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बल्कि उसके पीछे पूरी कहानी मैंने समझा दी है भाई। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग भाई चीज़ें आपको देखनी है और करंट अफेयर एंड कई सारी चीज़ें आपको किसी भी टॉपिक पर एजुकेशन एंड प्रति कोई भी अगर टॉपिक चाहिए कमेंट में ज़रूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।